जय हिंद दोस्तों। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। ये काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। ये देखिए सीजीएल में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन। दोस्त आप हम मेरा उद्देश्य है कि जितना टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर दोस्त छोटे सवाल आ जाएंगे दोस्त उसको चुटकियों में लगा सकते हैं जब आपका बेस क्लियर हो जाए। जैसे ये सवाल पूछा गया है, यह संख्या का 72 से यह करा कि विभाज्य 72 से डिविजिबल हो। 72 का कटने का नियम यह है कि संख्या वो किससे कटनी चाहिए, वह संख्या इसका जो मल्टीपल है जिसका गुणनखंड क्या होता है 8 9 72, वो संख्या दोस्त क्या है 8 से भी कटनी चाहिए और दोस्त किससे कटनी चाहिए, वह 9 से भी कटनी चाहिए। तो दोस्त आप जानते हैं 8 का नियम भी से जा सकते हैं सवाल पे, या दोस्त यहाँ पर 9 पर जो आपको अच्छा लगे वहां पर जाएंगे। दोस्त हम चलते चलते 9 पे आप लोग 8 से भी कर सकते हैं। 8 से और आसान होगा ये दोस्त। यहाँ पहले हम सीखेंगे 9 का नियम क्या है। कोई संख्या मान लीजिए वो संख्या 9 से कब कटेगी, 9 से कहां से आ गया दोस्त, जब 72 की बात करेगा दोस्त हो सकते हैं वह संख्या 9 से भी कटनी चाहिए दोस्त, वह संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। और 9 का नियम यह है कि दोस्त सबको एक बार संख्याएं लिख लीजिए। क्या कीजिए 5 लिख लीजिए, इसके बीच जो गैप है प्लस से भर दीजिए। देखिए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, प्लस कितना हो जाएगा ये यहाँ 5 होगा, इसके बाद प्लस क्या होगा ये हमारे पास फिर 6 आएगा, प्लस हो जाएगा x, प्लस क्या होगा 5, प्लस क्या होगा हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। वह संख्या 9 से दोस्त 9 कहाँ पर मिल रहा है उसको 0 कर लीजिए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्त, हम जानते हैं कि 9 में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा 0। तो दोस्त 9 0 मिल जाए 0 कर लीजिए, ऐसा या कर सकते हैं। देखिए इसको जोड़े क्या आएगा 6 5 11 11 दोस्त क्या जानते हैं 11। देखिए 9 से कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो यहाँ पर जो बढ़ा हुआ संख्या लिख लीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए। एक बार और समझ लीजिए, या ऐसे कर सकते हैं 11 में हमने 9 का भाग दिया, शेषफल आया 2, वही लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 5 11 11 में जो 9 का भाग दिया शेषफल आएगा 2। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर दोस्त क्या x बचा, और देखिए यहाँ इसको जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा 5 2 7, यहाँ प्लस 7 दीजिए। फिर देखिए 7 2 क्या हो जाएगा 9, इसको फिर जानते हैं वह संख्याएं कर सकते हैं 9 है, 9 में भाग देने पर दोस्त क्या मिल जाएगा वह 0 मिल जाएगा शेषफल, तो शेषफल लिखेंगे 0। तो हमारे पास केवल लास्ट में क्या मिल गया x + 2। अब दोस्त बताइए x ऐसा कौन सा मान रखा जाए वह 9 के बराबर हो जाए। तो दोस्त आप लोग कहेंगे x बराबर 7 रखेंगे, दोस्त क्या आएगा 7 2 9 हो जाएगा, 9 9 से भाग देने पर तो दोस्त बस ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार आइए और समझते हैं दोस्त। हमने कहा कि वह संख्या 72 से कटने का नियम यह है कि वह संख्याएं 8 से भी कटे और दोस्त 9 से कटे। अब दोस्त हम ये बात बताना चाहते हैं कि दोस्त वो संख्या 9 का कटने का नियम है, सभी संख्याओं को दोस्त क्या कर दीजिए उसको वहां पर क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। जब हमने देखिए हमने जोड़ा भी है यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने कहा कि दोस्त यह सबको जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे कर सकते थे, यहाँ पर 6 के 6, यहाँ पर 6 5 11 11 ना 22। अब 22 में दोस्त कर सकते हैं 9 से भाग देकर शेषफल 4, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ 5 2 7 हुआ है, या 9 बना के यहीं पर आपको देखिए जोड़ने पर समय लगता है, तो दोस्त यही डायरेक्ट बनाइए या ऐसे करिए। देखिए यहाँ पर यह 6 था, अगर दोस्त यहाँ पर इसको 3 इसको दे दे 6 3 9, तो दोस्त हमारे पास इसका अगर 3 इसके पास देगा कितना, इसके पास कितना बचेगा यहाँ पर 2, वही 2 लिखा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्त हमने जोड़ा, जहां पर 9 बना लिया, जो नहीं बन रहा था 9 को मान लिया 0 क्योंकि शेषफल 0 मिला, तो इसमें अब हमारे पास ये मिला। इसमें क्या जोड़ा जो संख्या वो 9 से कट जाए, तो दोस्त हमने x बराबर 7 रखा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। कोई भी संख्या दोस्त यहाँ पर कह रहा है कि वह संख्याएं किससे कट जा रही है, वह संख्याएं कह रहा है कि दोस्त 72 से कट जा रहा है। ये जो 8 अंकों की संख्या आपको दिख रही है, यह संख्या 72 से कट जा रहा है, तो आपको निकालना इसका मान। 72 से भाग देना तो इतना आसान नहीं है दोस्त। 72 से भाग देने का अच्छा है कि इसके जो फैक्टर हैं, जो उसको गुणनखंड है उसका नियम समझिए दोस्त। वो जानते हैं गुणनखंड क्या होगा 8 × 9 भी होगा, अर्थात वह संख्याएं दोस्त किससे कट जानी चाहिए, वह संख्याएं 8 से भी कट जानी चाहिए, वह संख्याएं 9 से भी कट जानी चाहिए। अब दोस्त हम पहले बात करेंगे यहाँ पर कोई संख्या 8 से कब कटती है। कोई भी संख्या 8 से कब कटती है, जब कोई संख्या लीजिए, कोई भी संख्या दी रही है अंतिम 3 अंक, जैसे यहाँ अंतिम 3 अंक आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ 31y है। अगर अंतिम 3 अंक लीजिए, अगर इसको 8 से भाग देने पर अगर कट जाए तो दोस्तों वह संख्या निश्चित रूप से पूरी संख्या 8 से कट जाएगी।
तो दोस्त हम चेक करेंगे यहाँ पर y का ऐसा कौन सा मान रखा जाए, वह संख्या दोस्त 8 से कट जाए। तो हम मान लीजिए यहाँ पर पहले रखेंगे, पहले एक बार भाग देंगे, भाग जाएगा 8 तिरिक 24, जो जानते हैं 24 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे 31 से 24 घटाएंगे क्या आएगा 7 आएगा, अर्थात एक y उतारेंगे। अब फिर भाग देंगे, अब जानते हैं कि यहाँ y का स्थान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे 70 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 8 9 72 जो कट जाएगा। तो अर्थात y का मान आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, y का मान 2 लेके चलना पड़ेगा, या ऐसे कर सकते हैं ये 312 आ गया, क्योंकि y का मान 2 रखा तो 312 आ गया। 312 में दोस्त जब 8 का भाग देंगे तो वह संख्या पूरी तरह से कट जाएंगी, तो इसका मतलब पूरी संख्या भी पूरी तरह से कट जाएगा, y का मान निकल गया। अब संख्याएं अभी 9 का नियम क्या है दोस्त, 9 का नियम भी हम लोग सीख लेते हैं। 9 का नियम है दोस्त, सबको जोड़िए, इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पर आप लोग रोक के देख सकते हैं। 9 का नियम दोस्त यहाँ पर है, कहीं आपको 9 मिले उसको क्या कर लीजिए 0 मान लीजिए, या ऐसा कर सकते हैं 9 में 9 का भाग दिया, शेषफल मिला 0, उसको 0 ले लेंगे। देखिए ये 9 हट गया, इसको देखिए जोड़ने भी अगर 9 मिल रहा है, देखिए 5 3 8 1 9, इसको मान लीजिए इसको भी 0। हमारे पास देखिए 8 बचा हुआ है, अगर एक इसको दे दिया जाए इसके पास 9 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ कितना बचा, एक इसको दे दिया, हमारे पास कितना बचा दोस्तों, यहाँ बचा केवल 6 प्लस x प्लस y, यही है। और दोस्त हमने y का मान तो निकाला है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा, इसमें रखेंगे 2 तो हो जाएगा 8 प्लस x। अब बताइए x का मान क्या रखा जाए कि वह संख्या 9 के बराबर जाए, 9 से कट जाए, तो x बराबर दोस्त हम लोग क्या रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो जानते हैं क्या होगा 8 1 9, 9 से 9 का भाग देंगे, शेषफल 0 आ गया। अब सवाल में देखिए x y का मान निकाल लिए हैं, अब दोस्तों इसमें रखिए सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें रखिए देखिए 5 इंटू क्या करेंगे x करेंगे तो वही रहेगा, यहाँ पर 3 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 में से -6 आ जाएगा, तो घटाएंगे तो -1 आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, एक दो बार वीडियो रोक के जरूर देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर करके चलते रहिए तो आपका बेस भी मजबूत होगा, ये पेपर में फटाफट कर पाएंगे। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, यह भी काफी अच्छा सवाल है दोस्त। यह कह रहा कि संख्याएं ये 88 से कह सकते हैं डिविजिबल है। 88 का डिविजिबिलिटी का नियम के दो संख्या वो 11 से भी कट जाइए और दोस्त 8 से भी कट जाना चाहिए। अभी 8 का नियम बताया दोस्त, 8 का नियम यह था कि अंतिम 3 अंक आपको दिख रहा होगा, यह 5, यहाँ पर y, यहाँ पर 2। अब दोस्त इसको किससे भाग देना है, इसको 8 से भाग देना है, तो दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख के चेक करना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर तो दोस्त हम जानते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे, अब जानते हैं कि यहाँ पर जानते कौन संख्या रखी जाएगी, आप लोग जानते हैं यहाँ पर 1 पर 3 5 हम 7 9, ये विषम संख्या है, और सब संख्याएं क्या होती हैं 2 4 6 8 यही होती है। इसके अलावा कोई 2 4 6 8 यही होंगी, यही रखना पड़ता है, और 0 भी रहता है। अब जानते हैं जानते 8 का नियम जानते हैं कि वह संख्याएं दोस्त वह 4 से भी कट जानी चाहिए दोस्त, वह संख्याएं 4 से भी कट जानी चाहिए। और 4 का नियम दोस्त यह कि अंतिम 2 अंक दोस्त, अंतिम दो अंक भी वह 4 से कट जाना चाहिए। अंतिम 2 अंक क्या है, हमारे पास y2 होगा, y2 जिसे ले लिया, इसमें बताइए हम जानते हैं क्या रखेंगे, देखिए 2 तो रखेंगे नहीं है, देखिए अगर 2 रख देंगे 22 आ जाएगा, 22 4 से कटेगा नहीं, 4 रखेंगे 42 आएगा, ये भी 4 से कटेगा नहीं, 6 रखेंगे 62, ये भी 4 से 82 भी रखेंगे, ये भी नहीं कटेगा। तो दोस्त हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखने पर दोस्त क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, अर्थात 4 से कट जाएगा। तो दोस्त हम एक चेक करेंगे क्या, देखिए तो कट गया, तो दोस्त क्या यहाँ पर 1 रखने पर क्या ये संख्याएं ये 8 से भी कट जा रही हैं, देखिए भाग दीजिए 8 3 24, 8 6 48 रहेगा, 8 6 48 मिल जाएगा। अब जानते हैं 3 होगा, 8 4 32, अर्थात का सतह कट जाएगा। तो दोस्त हमने मुझे यहाँ से क्या मिला, मुझे किसका मान मिला, यहाँ से y का मान मुझे दोस्त मिल गया, ये कितना है, हमने यहाँ कितना लिया दोस्त, y का मान हमने यहाँ पर 1 लिया है। अब दोस्त आगे चलेंगे, और ये भी रख के चेक कर सकते हैं दोस्त, अगर नहीं मिलेगा तो हम आगे रख के चेक करेंगे। अब आगे चलेंगे, पहले हमने देख लिया कि यहाँ पर किसका देखा, अभी 8 का डिविजिबिलिटी का नियम देखा। 11 का नियम क्या है, एक संख्या जोड़ के लिखिए, एक छोड़ के लिखिए, उसको जोड़ते जाइए। देखिए हमने इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह लिखना पड़ेगा, इस तरह इसको जोड़ दीजिए। देखिए 3 यहाँ लीजिए, एक जोड़ लीजिए डायरेक्टली, देखिए यहाँ पर यहाँ ऐसे जोड़ लीजिए, देखिए 2
5 2 7, 7 1 8 और 8 और 8 3 11। अब 11 देखो 11 गया और हमारे पास प्लस बचा x। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, देखिए 2, यहाँ पर 4 6 6 1 7 7 और इसके बाद 7 और y। तो यहाँ पर क्या माइनस करना पड़ेगा, ये -7 और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा y इक्वल टू होना चाहिए दोस्तों 11 का डिविजिबिलिटी के बराबर क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए 0 या दोस्त 11 के बराबर होगा। अब दोस्त यहाँ पर y का तो मान निकाल ही लिए हैं, यहाँ पर रख दीजिए y का मान निकालेंगे दोस्तों, यहाँ रखेंगे 1 तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर। अब इसे घटा लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा। अगर दोस्त यहाँ पर हमको घटाएं क्या आएगा 8 होगा तो हमारे पास 8 इससे घट जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 3 प्लस x हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए दोस्त वह 11 से कट जाए, या दोस्त कह सकते हैं ये 0 हो जाए। तो दोस्त x बराबर क्या रखा जाए, यहाँ पर x बराबर अगर यहाँ पर कितना रख दिया जाए, यहाँ पर 8 रख दिया जाए। देखिए 8 रख दिया कितना हो जाएगा, तो 8 3 11, 11 में भाग देंगे सिंपल 0 मिल जाएगा। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या निकल के आया, हम x का मान निकाल लिए हैं, y का मान निकाल लिए हैं। तो सवाल का उत्तर चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्पेस थोड़ा कम दिख रहा होगा ये। तो दोस्त यहाँ पर 4 था, ये 4 इंटू x का मान निकाला 8 और यहाँ पर माइनस y का मान क्या निकाले दोस्त, y का मान कहाँ था, ये y का मान 1 निकाला था, देखिए यहाँ पर था, ये जो बताए थे यहाँ पर है। तो y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर रखे 8 से 32, 32 में से 1 घटाएंगे हमारे पास 31 मिल जाएगा। दोस्त एक दो बार जब समझेंगे सवालों को कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो दोस्त पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। और दोस्त कहीं पढ़ लीजिए, इसके अलावा कोई अगर नियम हो तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा दोस्त, मैं भी सीखने का प्रयास करता हूँ। अगर आप इस तरह का सवाल के लिए और कोई का शॉर्टकट नियम जानते हैं निश्चित रूप से कमेंट करिएगा दोस्त, मैं इसको समझने का प्रयास करूंगा। आपका नियम अगर अच्छा लगे तो दोस्त आपको निश्चित रूप से मैं लाइक और क्या है आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगा ये दोस्त, क्योंकि आपके मुझे सीखने में क्योंकि आपको जानकारी मिला। अगर मेरे माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है दोस्तों, आपके माध्यम से कभी भी मुझे जानकारी मिले तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ दोस्त। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।